जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति को लेकर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव की खबरें हैं। पुलिस ने जंतर मंतर के बजाय रामलीला मैदान में प्रदर्शन की अनुमति दी थी। जंतर मंतर पर आरक्षण विरोधी प्रदर्शनकारियों और दिल्ली पुलिस के बीच टकराव, भारी पुलिस बल तैनात। ओपनिंग 0 to 030। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइट न्यूज़ इंडिया। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां जंतर मंतर पर आरक्षण विरोधी प्रदर्शन को लेकर तनाव की स्थिति बन गई है। प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में जंतर मंतर पहुंचने लगे, लेकिन दिल्ली पुलिस की ओर से यहां प्रदर्शन की अनुमति नहीं दिए जाने की बात कही गई थी। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को दूसरी जगह जाने के लिए कहा और इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। मुख्य घटनाक्रम 030 to 130। दरअसल आरक्षण हटाओ आंदोलन के तहत आज दिल्ली में प्रदर्शन का आह्वान किया गया था। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था में बदलाव और सरकारी सहायता को आर्थिक स्थिति जैसे मानकों से जोड़ने की मांग शामिल बताई गई है। लेकिन इस प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस ने पहले ही स्पष्ट किया था कि जंतर मंतर पर किसी विरोध प्रदर्शन, जुलूस या सभा की अनुमति नहीं दी गई है। इसके बावजूद प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर बैरिकेडिंग बढ़ाई और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया। तनाव और टकराव 130 to 230। जैसे जैसे प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ी, मौके पर तनाव भी बढ़ता दिखाई दिया। पुलिस की कोशिश थी कि प्रदर्शनकारियों को निर्धारित स्थान की ओर भेजा जाए, जबकि प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर ही अपनी आवाज़ उठाने पर अड़े रहे। रिपोर्टों के मुताबिक पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रामलीला मैदान में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए जाने का विकल्प दिया था, लेकिन प्रदर्शनकारियों का एक हिस्सा जंतर मंतर पर ही मौजूद रहा। मौके पर कई स्तर की बैरिकेडिंग और भारी पुलिस बल की तैनाती की गई, ताकि स्थिति नियंत्रण से बाहर न जाए। प्रदर्शनकारियों की मांग 230 to 330। अब सवाल यह है कि आखिर प्रदर्शनकारी चाहते क्या हैं? प्रदर्शनकारियों की ओर से आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की मांग उठाई जा रही है। आंदोलन से जुड़े लोगों का कहना है कि सरकारी नौकरियों और शिक्षा में अवसरों के लिए केवल जातिगत आधार के बजाय आर्थिक स्थिति, दिव्यांगता, अनाथ होने या अन्य सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को भी आधार बनाया जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ आरक्षण व्यवस्था के समर्थकों का तर्क है कि आरक्षण ऐतिहासिक सामाजिक भेदभाव और प्रतिनिधित्व की कमी को दूर करने का संवैधानिक माध्यम है। यानी यह सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं, बल्कि आरक्षण की नीति को लेकर लंबे समय से चल रही राष्ट्रीय बहस का एक नया चरण भी है। पुलिस की भूमिका और बड़ा सवाल 330 to 420। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल है, क्या विरोध प्रदर्शन के अधिकार और कानून व्यवस्था के बीच संतुलन बनाया जा सकेगा? दिल्ली पुलिस का कहना है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए आवश्यक अनुमति नहीं थी और कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की जिम्मेदारी है। वहीं प्रदर्शनकारी अपने आंदोलन को शांतिपूर्ण बताते हुए जंतर मंतर पर अपनी बात रखने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में प्रशासन के सामने चुनौती है कि स्थिति को नियंत्रित रखा जाए और किसी भी तरह की हिंसक झड़प से बचा जाए। क्लोजिंग 420 to 5OH लॉक। फिलहाल जंतर मंतर और आसपास के इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तनाव को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बल और बैरिकेडिंग की गई है। अब देखना होगा कि यह आंदोलन आगे किस दिशा में जाता है। क्या प्रदर्शनकारी प्रशासन के निर्देश को मानते हैं या जंतर मंतर पर ही आंदोलन जारी रखते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आरक्षण की नीति में बदलाव की मांग आने वाले दिनों में देशव्यापी राजनीतिक बहस को और तेज करेगी? आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के लिए वाइट न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मैं हूं आपका एंकर, मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। आप सभी को सूचित किया जाता है। आप सभी को सूचित किया जाता है, इस जगह को शांतिपूर्वक खाली कर दें। यहाँ धारा 163 BNSS लागू है। आपको सूचित किया जाता है, इस जगह को शांतिपूर्वक खाली कर दें।